क्या आपके बेबी को ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिलेगी आफ्टर गिविंग इट बर्थ? आई वाज इन अ कंसल्टेंट लेड केयर एंड अगर आप उसको कंपेयर करो, इंडिया के इस रूल को ब्रेक कर दिया तो एक काफी ज्यादा वायलेशन काइंड ऑफ थिंग हो जाएगी जब आप अप्लाई करेंगे अपने पीआर के लिए, सिटीजनशिप वगैरह। मैं काम कर रही थी ऑल द वे थ्रू आउट द एंड ऑफ माई प्रेगनेंसी एंड लिटरली जब मेरा डिलीवरी वाला दिन भी था, आई वॉज मेंट टू गो टू वर्क। सो इट्स विद इन योर पेड आवर्स यू कैन गो एंड गेट योर scans done. So if you are in one of those companies, you want me to share some of the biggest struggles I personally faced in the UK. Hey guys, welcome and welcome back to the channel Preet and Mickey's vlog. मेरा नाम है प्रीत एंड आई एम अ वर्किंग मॉम ऑफ ट्विंस। मेरे ट्विंस काफी रिसेंट में यूके में पैदा हुए थे। सो इस वीडियो के थ्रू मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे भी काफी सारे एडवाइसेस मिले थे ड्यूरिंग दैट पीरियड। कुछ एडवाइसेस वांटेड होते हैं, कुछ एडवाइसेस नॉट सो वांटेड, आपको पता ही है, बट काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो बिकॉज मेरा अपना एक्सपीरियंस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था इन यूके रिलेटेड टू माई प्रेगनेंसी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मुझे काफी ज्यादा चैलेंजेस आए थे ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी प्रोसेस और काफी बड़े क्वेश्चन थे ये कि शुड यू गिव बर्थ इन यूके और इंडिया। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछे गए थे। सो इसके ऊपर मैं आपके साथ में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी कि व्हाट इज गुड, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ गिविंग बर्थ इन यूके वर्सेस इंडिया। सो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड एज इट विल बी वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू ऑल। सो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हर एक मदर के लिए या हर एक पेरेंट के लिए होती है वो है हेल्थ केयर की क्वालिटी क्या है। एंड ऑब्वियसली अगर क्वालिटी की बात करेंगे तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली साथ में अटैच हो ही जाएगा। सो अगर क्वालिटी की बात करें, अब यूके का अगर हम डिस्कस करें, क्वालिटी काफी अच्छी है, बट अगेन अगर आप उसे कंपेयर करोगे इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ में, इट्स नॉट द सेम स्टैंडर्ड्स। से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दे दूं, इंडिया में काफी ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि जब गर्ल्स प्रेग्नेंट हो रही हैं, लेडीज प्रेग्नेंट हो रही हैं, डिलीवरी के टाइम पर दे टेंड टू बुक अ प्राइवेट स्वीट फॉर देमसेल्फ to give birth and for postnatal care and everything, but वो चीज यहाँ पर आपको नहीं मिलती। हमारे केस में केस डिफरेंट था, हमको प्राइवेट रूम मिला था बिकॉज मुझे काफी टाइम रहना पड़ा था अपने बच्चों के साथ में हॉस्पिटल में। सो दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। अगर आप डिटेल में व्लॉग चाहते हैं, क्योंकि मैंने व्लॉग प्रिपेयर करके रखा है, बट आई एम क्वाइट हेजिटेंट कि क्या ये मैं शेयर करूँ या ना करूँ अपना फुल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेइंग इन द हॉस्पिटल। सो मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताओ एंड आई विल शेयर फुल डिटेल व्लॉग। सो इफ यू आर वाचिंग द वीडियो सो फार, आई एम होपिंग कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। सो प्लीज लाइक करना, इसी से क्रिएटर को मोटिवेशन मिलती है, और डेफिनेटली सब्सक्राइब भी करना बिकॉज बहुत सारी वीडियोस आने वाली है ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ऑन द सीरीज ऑफ प्रेगनेंसी जर्नी एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस the UK, so make sure to stay tuned for that. Coming back to the topic, I would say कि क्वालिटी काफी अच्छी है in UK। मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस था विद द क्वालिटी, आई वुड से काफी ज्यादा अच्छा था बिकॉज मैं कंसल्टेंट लेड केयर में थी एज मेरे ट्विंस थे। सो अगर आपका कोई भी केस होता है, से फॉर एग्जांपल अगर आपका डायबिटिक गेस्टेशनल डायबिटीज है या आपके ट्विंस या मल्टीपल बेबीज होने वाले हैं या कोई भी कॉम्प्लिकेशन है आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, अगर आपके कॉम्प्लिकेशन वाले सेक्शन में आप पहुंच जाते हो तो आपकी कंसल्टेंट लेड प्रेगनेंसी हो जाती है, विच मीन्स कि आपका हर एक स्कैन के दौरान आप कंसल्टेंट को मिलेंगे जो कि स्पेशलाइज होगा इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो मेरे केस में ट्विंस थे तो मुझे कंसल्टेंट मिली थी ट्विंस की। So she was specialized in twin pregnancy का birth and twin pregnancy का care and everything. So I was in a consultant led care. And अगर आप उसको compare करो इंडिया के पब्लिक हॉस्पिटल्स के साथ में, तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा लेवल ऑफ केयर था। बट अगर आप इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ में केयर शेयर करोगे, कंपेयर करोगे, आई वुडंट से इट्स वेरी फार ऑफ फ्रॉम द केयर, बट जस्ट आपको वो लग्जरी नहीं मिलती है यहाँ पर, वो ही एक मेन डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई पर्टिकुलर मेडिकेशन चाहिए, इंडिया में हमारे होम जो डॉक्टर्स होते हैं, फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ें रेकमेंड करते होते हैं अपने हमारे पेरेंट्स को कि ये ले लेंगे तो अब पेन के लिए हेल्प हो जाएगा, वो ले लेंगे तो नोजिया में हेल्प हो जाएगा। वो मेडिसिन आपको यहाँ पर प्रिस्क्राइब नहीं करी जाती हैं जस्ट लाइक दैट बाय द डॉक्टर्स, क्योंकि वो काफ़ी कोशिश करते हैं कि मेडिकेशन कम से कम देने की कोशिश करें। सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस। जो वेटिंग टाइम होता है वो काफी लॉन्ग हो सकता है, आपको आपके हिसाब से स्कैन्स वगैरह नहीं मिलते। स्कैन्स आपको होंगे बेस्ड ऑन उनकी अवेलेबिलिटी, कब उनके पास अवेलेबिलिटी है, अनलेस के कोई इमरजेंसी है कि से फॉर एग्जांपल बेबी का मूवमेंट नहीं है या आपको मूवमेंट महसूस नहीं हुआ ऑन द डे, सो आपको जाकर इमरजेंसी में दिखाना होगा, ER जाना होगा। सो दैट इज द मेन डिफरेंस कि आपको ऐसा नहीं होगा कि प्राइवेट टाइप केयर मिलेगा कि आप बोलोगे कि मुझे अब ये मेडिसिन चाहिए तो मिल जाएगी मुझे मेडिसिन, या आपको अभी स्कैन कराना है तो अभी आपका स्कैन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बट ओवरऑल केयर काफ़ी अच्छा है, डॉक्टर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मुझे जो भी कंसल्टेंट्स वगैरह मिले थे वो बहुत अच्छे थे, काफ़ी एक्सपीरियंस भी थे एंड दे वर प्रिटी गुड। मुझे मिडवाइफ भी ऑब्वियसली असाइन करी गई थी, बट मेरे साथ में बिकॉज इट वॉज अ ट्विन प्रेगनेंसी, कंसल्टेंट का बहुत ज़्यादा मेन रोल था। सो मिडवाइफ वॉज जस्ट गाइडिंग मी थ्रू द थिंग्स।
बट कंसल्टेंट वॉज टेकिंग ओवर मेजोरिटी ऑफ थिंग्स विच हेल्प मी टू गेट अ रीअश्योरेंस कि जो बर्थ का प्रोसेस होगा अच्छा होगा, बेबीज ठीक हैं, क्योंकि वी वर लकी इन अ वे कि मुझे हर एक विजिट पर डॉक्टर मिल रहा था। वेयर इज एक अगर सिंगल प्रेगनेंसी होती है तो आपको मिडवाइफ मिलती है हर एक अपॉइंटमेंट पर। सो दैट रियली हेल्प अस टू गेट एक्स्ट्रा रीअश्योरेंस एज वेल। सो अगर क्वालिटी की बात करें तो इस टर्म्स में हमें काफी अच्छी क्वालिटी मिली। मुझे नहीं पता कि बाकी एरिया में यूके में कैसी क्वालिटी होती है, बट जो हमारा हॉस्पिटल था उसकी क्वालिटी काफी अच्छी थी। मेरा बर्थ एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। एंड अगेन वेरी करता है एरिया टू एरिया, बट अगेन अगर आप उसको इंडिया के प्राइवेट से कंपेयर करोगे सो काफी सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, बट अगेन देयर आर प्लस एंड माइनस इन एवरीथिंग। कॉस्ट की बात करें तो देयर इज नो कॉस्ट गाइज, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी। इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। और वही इंडिया के साथ आप कंपेयर करो तो मेजोरिटी लोग अपना इंश्योरेंसेस लेते हैं। अगर आप इंडिया जाकर डिलीवरी करोगे तो हो सकता है आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। आई डोंट नो कि इंश्योरेंस कवर करेगी भी कि नहीं अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो। सो एक अच्छा खासा एक्सपेंस हो सकता है। अगर आप पहले जा रहे हो डिलीवरी के, ऑब्वियसली आपको पहले ट्रैवल करना पड़ेगा, तो आपके स्कैन्स का खर्चा होगा, आपकी दवाइयों का खर्चा होगा। सो दैट इज एडिशनल कॉस्ट। वेयरएज यहाँ पर दवाइयाँ कवर्ड हो गई। आपको पता ही है कि बच्चा होने के 1 साल बाद आपको दवाइयों का कोई खर्चा नहीं होता, प्रिस्क्रिप्शन का कोई खर्चा नहीं होता। वेल्स में हम रहते हैं तो वहां पर वैसे भी कोई खर्चा नहीं है प्रिस्क्रिप्शन का, बट इंग्लैंड में आपका वो पैसा ही बच सकता है। बच्चा होने के 1 साल के बाद तक आपको प्रिस्क्रिप्शन का पैसा नहीं पड़ेगा। सो दैट इज अ बिग बेनिफिट। सो जो नेक्स्ट चीज मेरे लिस्ट पर है वो है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकॉज हार्मोन्स इतने ज्यादा हाई हो जाते हैं, स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी काफी ज्यादा पीक पे होता है, एंड आपको आपकी रिक्वायर्ड चीजें जब ना मिलती हो तो उससे ज्यादा स्ट्रेसफुल कुछ नहीं हो सकता ड्यूरिंग दैट टाइम। सो यस, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। सो आई वुड से कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली इंडिया 100% विन करता है इस चीज पर, बिकॉज इट्स अगेन प्राइवेट हेल्थ केयर ओवर देयर। सो अगर आप पे कर रहे हो अपने हेल्थ केयर के लिए, अपने प्रेगनेंसी केयर वगैरह के लिए, तो आपको सब कुछ आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली मिल जाता है, मिल सकता है। से फॉर एग्जाम्पल स्कैन्स आप आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली बुक कर सकते हैं। आपको कोई मेडिकेशन चाहिए तो आपको वो मेडिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाती है। यही चीज अगर आप कंपेयर करो यूके के साथ में, यस आप स्कैन्स वगैरह के डेट वगैरह चेंज कर सकते हैं, बट कई टाइम ये होता है ना कि मेरे साथ में भी हुआ था कि मैं काम कर रही थी ऑल द वे थ्रू आउट द एंड ऑफ माई प्रेगनेंसी, एंड लिटरली जब मेरा डिलीवरी वाला दिन भी था आई वॉज मेंट टू गो टू वर्क, सो इट वॉज लाइक एन अनएक्सपेक्टेड डिलीवरी फॉर अस। सो आई वॉज वर्किंग थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी, एंड जब स्कैन्स होते थे तो अपने काम के साथ में जगल करना, अपने वर्क के साथ में जगल करना, कई टाइम जब जगल करते हो तो चेक करना पड़ता है कि डेट अवेलेबल है या नहीं, टाइम्स अवेलेबल है या नहीं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर वेरी बुक्ड अप। वही आप इंडिया के साथ कंपेयर करोगे आपको इजीली डेट्स वगैरह मिल जाती है गाइज, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर पेइंग फॉर दैट सर्विस। सो काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। अब कई लोग ये बोलेंगे कि हम भी NHS फीस के थ्रू ये पे करते हैं अपना हेल्थ केयर, बट इट्स नॉट द सेम गाइज। सो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। कन्वीनियंस इज अ बिग थिंग, एंड आपको मेडिकेशन भी आपके हिसाब से नहीं मिलेगी। यहाँ पर कोई डॉक्टर इजीली आपको मेडिकेशन नहीं देते, वेरएज इंडिया में अगर आप बोलते हो कि आपको ये प्रॉब्लम है या आपको ये मेडिकेशन चाहिए बिकॉज आपके फैमिली डॉक्टर ने ये रेकमेंड किया तो आपको इजीली मिल जाती है चीजें, बट दैट्स नॉट द केस इन दिस कंट्री। सो दैट इज अ बिग फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है वो है सिटीजनशिप, और इस चीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिबेट होते हैं और काफी सारे लोगों को इस चीज के ऊपर एक क्वेश्चन है कि जैसे आपको पता ही होगा कि कई कंट्रीज ऐसी होती हैं जहां पर बर्थ देने के बाद में आपके बेबी को ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाती है, वेयरएज कई कंट्रीज ऐसी होती हैं जहां पर ये नहीं एप्लीकेबल। सो व्हाट इज द केस विथ यूके? क्या आपके बेबी को ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिलेगी आफ्टर गिविंग इट बर्थ इन यूके? सो इस चीज के ऊपर मैं आपको बताऊं, नहीं, आपके बेबी को ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप नहीं मिलेगी अनलेस एंड अनटिल पेरेंट्स आर obviously a citizenship holder या permanent resident है in the UK। either of the parent, अगर one parent भी होता है permanent resident या citizen, उन बेबी को ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन अगर पेरेंट नहीं है सिटीजन, अगर पेरेंट इंडियन सिटीजन है तो उनको ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगी सिटीजनशिप, अनलाइक कंट्रीज लाइक यूएस के अगर आपने बेबी को डिलीवर कर दिया उस कंट्री में तो बेबी को ऑटोमेटिकली यूएस की सिटीजनशिप मिल जाएगी, बट दैट इज नॉट द केस इन द यूके। सो ऑब्वियसली अगर आपका ये फैक्टर है बर्थ देने का इन द यूके, सो यू कैन मेक योर चॉइस एंड मेक द डिसीजन बेस्ड ऑन दैट कि अगर आपका सिर्फ यही रिक्वायरमेंट है कि टू गेट द सिटीजनशिप इन द यूके एंड इसीलिए आप यहाँ पर बर्थ देना चाहते हैं, सो आई वुड से इंडिया जाकर आराम से बर्थ दे दो, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ बर्थ देने से सिटीजनशिप अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलती गाइज। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी अराउंड योर वर्क, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइज, बिकॉज मेजोरिटी लोग जो यहाँ पर इस कंट्री में रहते हैं दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स और
इस जर्नी के थ्रू जाना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोसेस के थ्रू जाना, अपना वर्क भी मैनेज करना, अपना वर्क लोड भी मैनेज करना और प्रेगनेंसी को भी अच्छी तरह मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है. सो इसमें आपका जो लाइन मैनेजर होगा उसका एक बहुत ही ज़्यादा की रोल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है उस बंदा या बंदी का. सो आपको किस लेवल का सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम योर वर्क प्लेस, आपको वो आपके स्कैन्स वगैरह के लिए जाने देते हैं या नहीं, टाइम टू टाइम देना तो उनको पड़ेगा ही, बट एट द सेम टाइम कई कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो दे पे यू, सो इट्स विद इन योर पेड आवर्स यू कैन गो एंड गेट योर स्कैन्स डन. सो इफ यू आर इन वन ऑफ दोज कंपनीज, अपनी पॉलिसी अच्छी तरह पढ़े once you get pregnant, and that's what I did, and I was lucky enough and I got paid time off to go and get my scans done as well. So अपनी जो पॉलिसी है, मैटरनिटी पॉलिसी है, उसको अच्छी तरह थरो वे में पढ़े, और अगर आपको कोई भी चैलेंज दिया जा रहा है तो अपनी पॉलिसी उन्हें दिखाएं और उन्हें बोलें कि लुक दिस इज इन द पॉलिसी. अगर कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट में है, सो दे कैन नॉट स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग समथिंग एंड दे कैन नॉट स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग योर एंटाइटलमेंट. सो उसको यूज करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर बेबी. सो उसका आपको प्रायोरिटी दिमाग में रखते हुए क्या है आपका सिचुएशन, आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है. अगर आपको ये सपोर्ट नहीं मिल रहा बाय योर वर्क प्लेस, इस रीजन करके आप जाकर इंडिया में डिलीवरी करना चाहते हैं बाय टेकिंग टाइम ऑफ एंड गोइंग ओवर देयर एंड गिविंग बर्थ, देन दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट. सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग फैक्टर गाइज, एंड दिस इज वन टिप आई वुड डेफिनेटली गिव यू. मैटरनिटी पॉलिसी अच्छी तरह पढ़ें, उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें. कुछ नहीं समझ आ रहा तो HR को बार बार पूछें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर जो अगली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सपोर्ट. क्या आपके पास में इनफ सपोर्ट है टू सर्वाइव, स्पेशली आफ्टर गिविंग बर्थ. बर्थ देने के बाद में जैसे कहा जाता है कि एक वुमन की बॉडी काफ़ी ज़्यादा कच्ची हो जाती है, काफ़ी चीज़ों के थ्रू जा चुकी होती है. सो शी एटलीस्ट नीड्स दो 6 weeks टू रिकवर एंड स्टार्ट टू स्टैंड ऑन द फीट एंड स्टार्ट टू डू डे टू डे एक्टिविटीज. तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है. क्या आपके पास सपोर्ट सिस्टम है? क्या आपकी फैमिली इंडिया से आ सकती है टू कम एंड सपोर्ट यू इन UK आपके वो पोस्टमार्टम पीरियड में? क्या आपके पास में फ्रेंड्स अराउंड हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं? स्पेशली अगर आपका ऑलरेडी एक बेबी है, आपको ये बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्टर इन करना पड़ेगा, बिकॉज आपको जब आप डिलीवरी वगैरह के लिए जाते हो तो वो बेबी का लुक आफ्टर करने का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, बिकॉज आपके हस्बैंड भी आपके साथ होंगे. सो ये सब चीज़ों को भी फैक्टर इन करना पड़ेगा. बिकॉज अगर हम इंडिया के साथ कंपेयर करें तो इंडिया में हमारे पास यूजुअली भर के सपोर्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम होता है, काफ़ी सारे रिलेटिव्स, काफ़ी सारे फ्रेंड्स, काफ़ी सारी फैमिली होती है. वेर एज कम्पेयर टू इन दिस कंट्री, ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग कंट्री हो सकता है गाइज इफ यू डोंट हैव द सपोर्ट सिस्टम. एंड स्पेशली ड्यूरिंग दिस पीरियड, postpartum depression is a real thing and it can happen, and if you don't have the support, things can really go wrong. So you really have to make sure you think about this और काफी ज्यादा अच्छी तरह प्रिपेयर करें अपने आप को. तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिस्ट पर वो है पोस्टनेटल केयर. पोस्टनेटल केयर में डेफिनेटली इंडिया विन करता है गाइज, बिकॉज इस कंट्री में आपको वो वैसी वाली फैसिलिटीज नहीं मिलती है जो कि है वो मसाज वाली फैसिलिटीज, अनलेस कि आप रह रहे हो इन सिटीज लाइक लंदन या बर्मिंगम. यहाँ पर वो रेगुलरली मसाज एंड पोस्टनेटल मसाजेस वगैरह मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, एंड इट्स नॉट एज कॉमन इन दिस कंट्री. सो दैट इज अ बिग थिंग एज वेल. अगर आपको वैसा वाला पोस्टनेटल केयर चाहिए तो उसके लिए आपने डेफिनेटली इंडिया जाना चाहिए कंपेयर टू UK. एंड जो लास्ट एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अलाउंस ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ द कंट्री, विच इज ऑब्वियसली UK. आप UK से कितना टाइम बाहर रह सकते हो बेस्ड ऑन योर वीजा टाइप. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये एक मेक और ब्रेक काइंड ऑफ डील हो सकती है, स्पेशली जब आप अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करोगे. बिकॉज अगर आपने इस रूल को ब्रेक कर दिया तो एक काफी ज्यादा वायलेशन काइंड ऑफ थिंग हो जाएगी जब आप अप्लाई करेंगे अपने PR के लिए, सिटीजनशिप वगैरह के लिए. सो इस चीज को बेयर इन माइंड करें, बिकॉज as far as I am aware, majority cases में, majority visa types में, you can't live out of the country for more than 180 days, I think. So make sure कि आप किसी भी वीजा टाइप पर हो, आप PSW पे हैं या आप डिपेंडेंट वीजा पे हैं, आपके वीजा टाइप पे आप कितना टाइम आउट ऑफ द कंट्री रह सकते हैं in the 12 months period, उसको definitely check करें, because you do not want a situation where जब आपका PR फाइल करने का टाइम आए तो ये एक वायलेशन हो जाए और आपके PR में आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए. So definitely इस चीज का ध्यान रखना so that you don't face any problems, because at the end of the day डिलीवरी कोई एक दिन का तो काम है नहीं. आप इंडिया एक दिन के लिए तो जाओगे नहीं. You will need a few months to spend over there, कि मतलब आप डिलीवरी होने से पहले पहुंचोगे वहां पर, फिर बेबी डिलीवर करने के बाद में क्या सिचुएशन होता है, आपका बेबी का क्या सिचुएशन होता है, आप कब ट्रैवल कर पाते हैं वापस बैक टू UK, वो भी कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि आपकी डिलीवरी कैसे हुई एंड आपका पोस्टनेटल क्या सिचुएशन है. सो आपको सब कुछ बेयर इन माइंड करना पड़ेगा. सो जस्ट बी केयरफुल. So let me know in the comments, guys, if you want me to share some of the biggest struggles I personally faced in the UK while giving birth and during my pregnancy journey. इससे hopefully आप सबकी भी हेल्प हो सके. So मुझे comments में लिखकर बताना अगर आपको एक नेक्स्ट वीडियो चाहिए